काफ़ी जड़ आ चुकी है इसके अंदर, गमला भी फट गया तो इससे बड़ी मुश्किल से निकलता है ये। आप सामने इस गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हो, तो ये ऐसा हुआ था कि कड़ी पत्ते का पौधा हमारा सुंदर और बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर इतनी सारी ये पत्तियाँ थी का हमारी, आप सामने देख रहे हो ये डुंड दिख रहा है, ये सारी पत्तियाँ हार्वेस्ट कर ली हैं हम लोगों ने, सारी पत्तियाँ हार्वेस्ट कर ली हैं। और ये आप हमारा ये गमला इतना मतलब पोर दमदार था कि हमारा गमला भी आप सामने देख रहे हो ये नीचे से फट चुका है। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि आपको ये गमला पलटी करके दिखाएंगे और इसकी कटिंग भी करेंगे, क्योंकि ये दोबारा हम पत्तियाँ इस पर लेंगे किस प्रकार से लेंगे, और जो चीज़ हम आप इसमें गमले में डालते हैं जैसे खाद वगैरह बना के, वो भी आपके लिए दिखाएंगे कि हम ये चीज़ से एक ही दफ़े में पौधे को तैयार करती हैं भैया। तो आप लोग वीडियो को पक्के बने रहिए और आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो हमारा मतलब होता है कि जैसे कड़ी पत्ते का पौधा साफ़ सुथरा और घना ये पत्तियाँ खाने लायक रहे, तो हम ऐसी कौन सी चीज़ डालते हैं जो हमारी पत्तियाँ सुंदर रहती हैं और खाने पीने के लायक बढ़िया रहती हैं। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं, क्यों कि कड़ी पत्ता जो होता है बहुत अच्छा पौधा माना गया है, और ये जो है आयुर्वेदिक के हिसाब से दवाइयों के काम में आता है ये पौधा, और इसे खाने में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस पौधे को आप सुरक्षित और बढ़िया और हेल्थी और सुंदर किस तरह से बनाओगे वो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भाई। तो भैया देखो, हमें इस पौधे को चलाने के लिए और सुंदर पत्तियां के लिए इसका बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे हम पलटी करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, क्यों कि पत्तियां तो थोड़ी रह गई हैं। अब इस समय का हमारा मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इस समय अगर इसकी पलटी करेंगे तो हमारा जो दीपावली तक खूब अच्छा तरह का घना करके पौधा फूट का आ जाएगा, क्योंकि ये बरसात का मौसम चल रहा है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का अगर पौधा हो तो आप आसानी के साथ करते हो। अगर कोई लंबा लंबा पौधा भाग रहा हो, जैसे एक टहनी का पौधा होता है और वो चलता नहीं है बढ़िया, तो ये भी टाइम बढ़िया चल रहा है। तो आप लोग इस तरह से देखो, बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग कर दो। इस तरह से देखो मैं कर रहा हूँ, कोई भी आप झिझक की बात नहीं है। 10-5 दिन में ये पौधा बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस तरह से हम बिल्कुल इसका बैलेंस बन जाता है। हम इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं, देखो आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी पौधा हो, और अगर आपके पास में अगर 2 टहनी का पौधा हो, लंबा भाग रहा हो, तो इस समय आप बिल्कुल आसानी के साथ कटिंग कर दो। मगर इतना ज़रूर ध्यान रखना है, तो आप लोग अगर कटिंग करो तो अगर यहाँ से नहीं काटना है। जैसे मैंने जो नीचे से इसकी जो पहले काट दी, तो यहाँ से 2 टहनी फूट का है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका पत्ता यहाँ से छुटा हुआ है तो अब यहाँ से काटेंगे। देखो आप लोगों को दिखा रहे हैं, इस तरह से काटेंगे, देखो इस तरह से। अब ये हमारे यहाँ से फूट का आ जाएगा, ये वाली आप सामने देख रहे हो। तो आप इस बात का बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम जो कटिंग काटते हैं तो हमारी कैंची चलती है, तो हम जो रात दिन का काम करते हैं हमें मालूम होता है कि ये पौधा यहाँ से फूट का आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ कटिंग कर दो और कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये पत्तियाँ बिल्कुल कामयाब हो जाएंगी। जैसे मैंने ये काट के दिखा रहा हूँ, तो आप इन्हें चाहोगे तो आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करने में सुखा भी सकते हो और इसे रख भी सकते हो इस पत्तियों को। तो ये चीज़ तो मैंने देखो आप लोगों के सामने ये पत्ती काट दी। तो भैया देखो, इन पत्तियों को तो हम लोग जो है दवाई में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कोई भी अगर हमसे मांगते हैं लोग, बुढ़े आदमी, उन्हें दे देते हैं, वो दवाई में इस्तेमाल करते हैं। अब ये तुम्हें मालूम पड़ रहा होगा कि हमारा जो कड़ी पत्ती का पौधा है का बहुत बुरा और डुंड लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 10 दिन के लिए पौधा जब हम बनाते हैं तो 10 दिन के लिए वो पौधा ख़राब जरूर लगता है। 15 दिन के बाद में ये ऐसा पौधा हो जाएगा कि इसका कोई जवाब नहीं होगा, और आप पत्तियों के मारे ये पौधा बिल्कुल भरना चालू कर देगा और टहनी टहनी पे इसकी पत्तियाँ आ जाएंगी। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इस पौधे को छोटे गमले में डालने जा रहा हूँ। तो देखो मेरे पास में ये वाला गमला हैगा, आप सामने देख रहे हो। इस वाले गमले में इसे डालूँगा और बस इसकी मिट्टी तैयार कर लूँ बस, क्योंकि जो भी चीज़ होती है पलटी के समय मिट्टी का हमें बहुत विशेष कर ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी कारगरी चीज़ है और कुछ नहीं है। तो भैया देखो, मैंने मिट्टी तैयार करके एक परात में रख ली। अब मैं इसे निकालने जा रहा हूँ। तो देखो इस तरह से निकालूंगा इसे, आप सामने देख रहे होगे। इस तरह से इसे खींच के निकालना पड़ता है, क्योंकि इसकी जड़ जो है काफ़ी वो हो चुकी हैं। भैया देखो इस तरह से ये बहुत काफ़ी जड़ आ चुकी है इसके अंदर, गमला भी फट गया, तो इसे बड़ी मुश्किल से निकलता है ये। तो ये मैंने देखो पूरा निकाल दिया। अब ये गमला मेरा बेकार हो गया है। तो भैया देखो इस तरह से मैंने ये निकाल लिया। निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसे पूरी मिट्टी को देखो इस तरह से झाड़ेंगे
और झाड़ने के बाद में क्या करेंगे कि ऐसा हमने क्या करा है कि इतने बड़े गमले में अब इससे छोटे गमले में डालेंगे। देखो ये चीज़ देख रहे हो, क्योंकि छत पे जो होता है जैसे बड़े गमले में पौधे लगा रखे, जब वो चल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो उनकी कटाई छटाई करके कुछ इंची छोटे में डाल दो आप, तो आपकी मिट्टी भी कम लगेगी और पौधा भी सुरक्षित बचता रहेगा और पौधा भी चलता रहेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से हम इसको पौधों को लौट फेर करके इस तरह से चलाते हैं। तो देखो इस तरह से मैं इसकी पूरी कटाई कर दूंगा। बरसात का मौसम चल रहा है, बिल्कुल भी पौधा ख़राब नहीं होगा हमारा। क्यों कि बरसात के ही मौसम में पलटी होती है पौधों की, जो भी करते हैं हम बरसात के पौधों में। जो है जो मिट्टी ही ना इसकी पूरी जान पौधे ने खींच चुका है। आप सामने देख रहे हो कि ये जितनी भी जान थी इस मिट्टी में वो सारी जान इसकी पौधे की खिंच चुकी है। तो इस तरह से हम इसकी पलटी करते हैं भैया। तो हर एक पौधे की जो क्योंकि जब हमारा 2 साल का या 3 साल का पौधा हो जाता है तो इसी तरीक़ा से पौधा चलता है और जब भी वो सुंदर और हेल्थी और बढ़िया लगता है पौधा। इसीलिए हम इस पौधे को पलटी के आपके द्वारा जो बताते हैं वो पलटी इसीलिए बताते हैं। अब देख रहे हो आप कितनी जड़ है इसके अंदर, ये सम जड़ ही जड़ है इसके अंदर। अब ये पौधा दम नहीं देता क्योंकि दम तो इस पौधे ने खींच लिया जितना भी था। अब जो हम मिट्टी तैयार करके बनाते हैं वो होती है हमारी कारगर, जो हमने पहले ही बना रख के तैयार कर ली है, परात में हमारी तैयार है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से हमने ये बिल्कुल, मगर ये ज़रूर देखना है कि ये हम जो छटाई कर रहे हैं तो इसकी पूरी मिट्टी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि लोग मान लो पलटी करा रहे हैं और वो मिट्टी टूट जाएगी नहीं तो एकदम से बढ़िया करके पौधा दम नहीं देगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादातर झटका मानता है। और इसे कहीं भी धूप की जगह रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देखो इस तरह से मैंने ये बिल्कुल छोटा सा पौधा बना दिया जी, बिल्कुल आप देख रहे होगे कितने छोटा पौधा बना दिया और कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया पौधा हो गया मेरा। भैया मैंने ये जो है मिट्टी बिल्कुल बना ली है और ये पौधा जो है आपके लिए गमले में पलट कर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हम मिट्टी बनाते हैं। तो देखो मेरे पास में ये गमला है, तो आप लोगों को इस तरह का गमला लेने के बाद में इस तरह के कंकड़ पत्थर डालने हैं इनके छेदों पे, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन जो पौधे को मिलती है वो इसके द्वारा मिल जाती है। हमारा पानी भी छन के निकल जाता है और पौधा भी सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से आप लोग पलटी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पुराना पौधा हो तो इस तरह की जो मैंने मिट्टी बनाई है, जो आधी वर्मी कंपोस्ट और आधी मिट्टी है हमारे पास में और थोड़ी सी रेतीली मिट्टी है, तो इस तरह की है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली आप जो खाद देख रहे हैं ये हमारी प्योर वर्मी कंपोस्ट वाली है। तो हम इसके जड़ों के लिए हल्की सी ये वाली खाद डालते हैं नीचे जड़ पे, थोड़ी मिट्टी डालने के बाद में। हालांकि इसके अंदर मिली हुई है हमारी घूर की खाद, ये डालते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। तो इससे हमारा जो पौधा होता है वो जल्दी एकदम जड़ पकड़ लेता है, तो इसीलिए हम ये डालते हैं। तो देखो ये मैंने डाल दी और डालने के बाद में अब हमने इतनी मिट्टी के बाद में ये पौधे रखेंगे ये वाला। अब ये हमारा पौधा यहाँ पर आ गया जी भैया, सामने आप देख रहे हो ये वाला। अब हम इसके अंदर से ये वाली जो खाद आप सामने देख रहे हो ये फिर चारों चौपर डालेंगे इसकी। ये वाली जो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट ये डाल दी हमने चारों चौपर, क्योंकि इससे हमारा जो होगा बिल्कुल फोकापन आ जाएगा और हमारा जो पौधा होगा वो 15 दिन के बाद आप देखोगे तो ये पौधा ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये वाकई में ही पौधा है। तो इस तरह से हमने इसमें पूरी मिट्टी के साथ भर देंगे इसे, जो हम मिट्टी बनाई है वो पूरी मिट्टी के साथ भरने के बाद में, और इसे कहीं भी धूप वाली जगह पर रख दो, इसे छाँव वाली जगह पर मत रखो, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, कहीं धूप वाली जगह पर रख दो। और ये 15 दिन के बाद में अपने आप ही पौधा हमारा इतना बढ़िया हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो भैया जी मैंने जो गमला उठा कर और एक ड्रम पर रख दिया है इस जगह, यहाँ पर कड़ाके की धूप भी है और अच्छा भी लग रहेगा। तो इस तरह से इसमें पलटी के बाद में मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। देखो इस तरह से इसे पूरा गमला भर दूँगा मैं बस। अब आप लोगों को एक ही दफ़े गमला भरने के बाद में आप अगर बरसात पड़ रही हो तो पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर जो कम से कम चौथे या 5वें दिन पानी डालना है। ये नहीं है कि पलटी करके कल को फिर डालोगे, नहीं, ये आसानी के साथ पानी पी लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको दिखाऊंगा कि 15 दिन के बाद में यही पौधा हमारा कैसा होगा भैया। तो भैया अगर कोई भी पौधा हो, जैसा कड़ी पत्ते का पौधा की मैंने आपको पलटी करके दिखाई, अगर कड़ी पत्ते का पौधा अगर ज़्यादा जबर या हो गया हो या गमला फट रहा हो, फिर आपने अगर कोई पत्तियां सारी हार्वेस्ट कर ली हो
तो उसकी कटिंग करके दोबारा उसकी पलटी कर सकती हो, क्योंकि इस समय इसका पलटी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत तेज़ी से फूट का आएगा और ज़्यादा पत्तियाँ देगा पौधा। और वीडियो की जानकारी लगे तो भैया वीडियो को शेयर और लाइक कर देना।